इश्क तेरा इश्क तेरा इश्क तेरा इश्क तेरा इश्क तेरा इश्क तेरा इश्क के कच्चे धागे तोड़ के कौन है भागे इश्क के खेल निराले जाने सब खेलने वाले इश्क फकीर भी कर दे हाँ ये अमीर भी कर दे इश्क है इश्क की बाजी इश्क में कौन है राजी इश्क लड़ जाता है जब हाँ जी लुट जाता है सब इश्क फितूर भी है दिल का गुरूर भी है बेचैनियां है इसमें दिल का सुरूर भी है इश्क तेरा इश्क तेरा इश्क तेरा इश्क तेरा बानो, अम्मा बाजी तो कब की चली गई। अरे बता कर भी नहीं गई। मैंने तो उसकी पसंद का नाश्ता बनाया, ये अंडा ये ब्रेड। अच्छा चल छोड़, हम तो नाश्ता करते हैं ना। चल चल खैर कोई नहीं। क्या बात है, तू किस सोच में गुम है? पता नहीं अम्मा, मुझे ना बानो बाजी आजकल बहुत परेशान लगती है। क्या मतलब? पता नहीं अम्मा, मैंने पूछा भी, बताया ही नहीं, उल्टा मुझे ही डांट दिया। अरे ऐसी क्या बात हो गई कि वो तुझे ही डांटने लग गई? पता नहीं अम्मा, क्या आपको नहीं बताया बानो बाजी ने कि वो क्यों परेशान है? नहीं, मुझे तो लगता है कि वो साजिद भाई की वजह से परेशान है। नहीं मुझे तो इन दोनों की कोई समझ नहीं आती। अल्लाह खैर ही करे, कोई बड़ी बात लगती है। उस दिन वो उसे घर मनाने के लिए आया, कोई तो ऐसी बात है ना कि वो घर आया, इससे पहले तो कभी इस तरह नहीं आया। अच्छा छोड़, चल नाश्ता कर। अब उठ भी जाएं, कितना सोएंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ गई आप? मैं तो कब से आई हुई हूँ। कब से ही आई हुई हो? आ भी गई, अपने लिए चाय भी बना ली और हमें पूछा तक नहीं। हाँ तो आप सो रहे थे, आपसे क्या पूछती। जाती हो तो बड़ी देर कर देती हो, हमारा दिल ये ऊंचा नीचा होने लगता है। शौकी साहब, ये रिश्ता करवाना ना कोई आसान काम नहीं है। सबके नखरे भी बर्दाश्त करो, सबकी डिमांडें भी पूरी करो और बाद में जलील भी होते फिरो। ना, ये आखिरी लफ्ज न बोले। देखिए, ये बड़ा नेकी का काम है जो आप कर रही हैं। जी जी, मुझे ही तो पता है। वो डायनासोर आपा ना मंगू को और आपको मेरे खिलाफ कर रही है। बाद में भी तो मुझे इसका यही सिला मिलेगा। सिला जो है वो बंदे तो बंदों को देते नहीं है, सिला तो उसकी जात देती है अपने बंदों को। और मुझे आप लोगों से सिला चाहिए भी नहीं, मुझे सिला अल्लाह ही देगा। मुझे आपको ये बताना था कि वो लड़का कल आ रहा है आपसे मिलने के लिए, उसको देख ले और पसंद कर ले। देखो नगीना, अगर वो लड़का तुम्हें पसंद है तो लाजमी बात है मुझे भी पसंद आ जाएगा वो। मेरी बात छोड़ें, मुझे तो आप भी पसंद आ गए थे। कितनी बुरी चॉइस है ना मेरी। जब इस तरह दिल तोड़ने वाली बातें करोगी, मुझे सिर्फ ये बता दो कि इस शेर में शायर कहना क्या चाहता। शायर ये कहना चाहता है कि कल लड़का आ रहा है तो आप जरा तैयार श्यार होके अच्छे डिसेंट बच्चे बन जाना। मैं जीन्स और स्लीवलेस शर्ट पहन लूं, जरा मेरे मसल्स भी जरा नुमायां हो जाएंगे। जो मर्जी करे, लेकिन वो व्हाइट वाली शर्ट ना पहनना जो पहनकर मुझसे मिलने आए थे। ना तो अगर वही सफेद वाली पहन लूं तो कोई मुजायका।
पहनकर ना आप रसगुल्ले जैसे लगते हैं। उस वक्त मैंने सोचा था कि गुलाब जामुन से मिलने जा रहे हैं तो रसगुल्ला बनकर क्यों न जाएं, तो राह में हमें चींटियां चढ़ गई। शौकी साहब, एक बात आप मेरी गौर से सुन। वो जो आपकी आपा है ना डायनासोर, वो बीच में नहीं आनी चाहिए। हाँ, उनका तो मैंने सोचा ही नहीं था। और एक बात और सुन ले जी। सारा कुछ भुलाकर मैं ये रिश्ता ढूंढ रही हूं। अगर वो बीच में आई तो फिर मेरी तरफ से भी इनकार ही समझे। ना ना, वो कुछ नहीं कर सकेंगी, मैं कोई बंदोबस्त करूंगा उनका। उसका कोई बंदोबस्त नहीं है, उसका सिर्फ एक ही हल है। वो क्या? कि उसको इस घर से बाहर निकालो। ये बंदोबस्त तो बड़ा मुश्किल है नगीना। नगीना, देखो मेरा दिल ना तोड़ो। जान जी, ये जो ऑरेंज टेरेन से आप मैचिंग सूट पहनती हैं ना, इसमें बड़ी प्यारी लगती हैं। अच्छा, जाओ। आप जरा अंदर जाए, मैंने वाले साहब से बात करनी है। एक मिनट। ऐसी कौन सी जरूरी बात करनी है जो मेरे सामने नहीं हो सकती? जो भी बात होगी मेरी जान के सामने होगी। जी। पक्की बात है? चल ठीक है, वो मासी रशीदा याद कर रही थी तुझे। कौन मासी रशीदा भाई? कौन मासी रशीदा? अब ये कौन नहीं आ गई है? हाँ जी बताएं। वो कोई नहीं, ये तो ऐसे ही बात करता रहता है। तुम ऐसा करो कि जान जरा 2 मिनट के लिए अंदर बैठो, मैं इससे बात कर लूं, इसको पूछ लूं कि ये हमें ब्लैकमेल करने क्यों आया। जाओ। हाँ जी आराम है। हाँ जी, वो जान के सामने याद नहीं आ रही रशीदा जिसको लाइनें कराता था, राशन डाल के देता था, वही मासी रशीदा। तो तब वो बेवा भी तो थी। अच्छा करता था। चल जरा पैसे डीले कर। पैसे? कैसे पैसे? और चाहिए ना, पैसे दे। ये तो ज्यादती कर रहा है मंगू। और दे दे बस। ये तुम मुझे ब्लैकमेल करने के लिए आए हो? हाँ कर रहा हूँ। फिर जब घी सीधी उंगली से ना निकले ना तो मंगू डब्बा उल्टा देता है, पता है तेरे मंगू का। जा रहा हूँ मैं। तुम बाहर जा रही हो? हाँ। फ्रांस या स्पेन? वैसे तुम ढूंढ के रही थी। वो एक जरूरी फाइल थी तो मिल नहीं रही थी, मुझे लगा आपकी यहाँ टेबल पे ही मिल जाएगी तो मैं ढूंढ रही थी। कौन सी फाइल? वो जो परसों आपने मुझे काम नहीं दिया था, वो फाइल। मैंने कहा आपकी टेबल पे ही होनी चाहिए ना, तो देखा मिली नहीं अभी।
गुम हो? कहीं नहीं, यही हूँ बस। कोई परेशानी हो तो बताओ। नहीं, मैं परेशान तो नहीं हूँ। मैं बस ये पूछना चाह रही थी कि आप कल गए कहाँ थे? तो ये ऑफिस में पुलिस क्यों आई थी? अच्छा, तो ये बात थी जिसकी वजह से तुम परेशान हो? जाहिर है, ये कोई छोटी बात है क्या? यार तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि पुलिस का काम सिर्फ मुजरिम पकड़ना है? मुजरिम में पकड़ना है ना? अरे यार, एक्चुअली मैं स्पेनिश पासपोर्ट होल्डर हूँ, तो पाकिस्तान में रहते हुए गैर मुल्की शहरी हूँ, तो यहाँ की पुलिस का काम है मेरी हिफाजत करना, तो दैट्स व्हाई। अच्छा, मैं तो घबराई गई थी। आप भी तो फोन नहीं उठाते, कितनी कॉल्स की मैंने आपको। बस यार वो काम का प्रेशर है कुछ। तुम परेशान मत हुआ करो ना ऐसी छोटी छोटी बातों पे, ठीक है? मैं सब सही कह रही हूँ, छोटी छोटी बात का ना बहुत प्रेशर ले लेती हूँ। हाँ, इसलिए तुमने सारी फाइल्स को आगे पीछे कर दिया, पता नहीं क्या ढूंढते हुए। सॉरी, मुझसे गलती हो गई, सॉरी। वैसे तुम्हें पता है कि मैं माफ करने का आदी नहीं हूँ, तो लेकिन क्या करूं, तुम गलतियां करते हुए अच्छी लगती हो। क्या हुआ, खैरियत? जी घर से मुंह फोन है? नहीं नहीं, वो मानो का टेक्स्ट था। वो कही थी रास्ते से बर्गर लेते आइएगा मेरे लिए। चले? इतनी जल्दी? मैंने कुछ ऑर्डर करना? नहीं 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 नहीं, भूख नहीं है, चले ना, मानो के साथ बर्गर शेयर कर लूंगी घर जाके। चले? आज तो आप महारानी ही लग रही है। अच्छा, एक बड़ी जरूरी बात करनी थी आपसे। मैंने भी तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। नहीं, पहले तू मेरी बात सुन ले। पहले मेरी सुन। नहीं, पहले मेरी बात सुनो। मैं कह रही मेरी बात सुन। मेरी बात सुन। मेरी बात सुन। ओहो, मेरी सुनो। भाड़ में गई तुम्हारी बात, मेरी सुन। मंगू की जिंदगी बहुत खतरे में है। वो कैसे? तेरी बीवी ने उस पे बहुत खतरनाक जादू कर दिया है। वो कौन सा इतना हद हराम जादू है जो मंगू पर हो गया है? और वो वेला नकारा बेकार इंसान सारा दिन चारपाई पर लेटा रहता है, काम काज कोई करता नहीं है वो। हाय शौकी, अगर मंगू को कुछ हो गया ना तो हमारे पास क्या रहेगा? अब उसे दफान कर, पहले मेरी बात सुन। मैं रानी की शादी करवा रहा हूँ। दीनू की कुड़ी की? हाँ, और क्या। किसके साथ? वो एक लड़का है, मैंने देखा है, बड़ा अच्छा भला चंगा अमीर आदमी है। चलो, ये तो अच्छी बात है। देख, मैंने अल्लाह से दुआ मांगी है कि या अल्लाह, मैंने अगर ये जिम्मेदारी उठाई है कि इस बच्ची की शादी मैं करवाऊंगा, तो इतनी तौफीक मुझे दे दे कि मैं अपने इस नेक मकसद में कामयाब हो जाऊं। हाँ तो ठीक है, मैंने क्या कहा है तुझे? तू हर मसले में अपनी टांग अड़ा देती है। तुझे कसम है मेरी जवानी की, इस मसले में टांग ना अड़ाई। कौन सी टांग अड़ाई है मैंने? टांगे तो मेरी कब्र में है। नहीं नहीं, टांगे तूने कब्र में ही रखनी है, और बाहर रहकर तो हंसी खुशी जिंदगी गुजार। वो
नारी खाओगे क्या वेद की वो मगज और नली वाली? हाँ खा लूंगी। आम? अच्छा, तो दिल तो तुमने दुनिया में लगाया हुआ है, इसीलिए तुम्हें ऊपर से बुलावा नहीं आ रहा। ओ है, तुझे कितनी दफा कहा ऊंचा बोला कर, मुझे कम सुनाई देता है। अरे कम सुनाई देता है, भाई वाह। वाह 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 वाह, बड़े से बाद नशा खाना खाया मैंने। मंगू, तू वैसे बड़ा मीसना है। कुछ दिन पहले मैंने पालक गोश्त बनाया था, तब भी तुमने यही कहा था। हाँ तो उसके इतने दिन तो हो गए। इतने भी दिन नहीं हुए जितने तुम बना रहे हो। वो असल में ना पालक गोश्त मुझे इतना पसंद ही नहीं है, उसे तेरे दिल रखने के लिए मैंने कह दिया था किच्छे। अच्छा, तुझे मेरी इतनी फिक्र है? मुझे तो लगा था तुम्हें मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। और नहीं यार, मैं ऐसा नहीं हूँ। अब देखना, मुझे बर्गर बिल्कुल भी पसंद यार लगता। एक बाने लेके काट के बीच में बोटी रख के दे देते, पर मैं खाता था क्योंकि बानों को पसंद है। तुझे क्या हुआ, खा नहीं रही? कुछ नहीं, मैंने सोचा था आज रात तुम्हें मैं वहां पे लेके जाती हूँ जहां बानो ना हो, लेकिन कमबख्त मारी बानो यहाँ पे भी आ गई। ऐसा नहीं है यार, बस ऐसे ही बातों में आ गया था जिक्र, तो मैंने कह दिया। खैर छोड़ो इन बातों को, कोई और बात करते हैं। वैसे रानी, तू बहुत बदल गई है। क्या मतलब? मतलब ये कि पहले तो तू चुप चुप रहती थी, बात भी आहिस्ता से करती थी, और अब देख। ये तुम लोगों के साथ रहने का असर है, वरना तो मैं चुपचाप ही रहती। अच्छा मेरे ख्याल है चलने, अब मुका है इसको, काफी देर होगी। रुको ना, वैसे तो बहुत आवारागर्दी करते हो, आज मैंने कह दिया तो घर जाने की जल्दी पड़ गई। चल फिर कहीं और चले जाते हैं। नहीं जाते घर? ठीक है, कहीं से गोलगप्पे खाते हैं जाके। गोलगप्पे तो लड़कियां खाती हैं। आपकी इतला के लिए अर्ज है, मैं लड़की ही हूँ। चलो फिर आ जाओ। यार 2 प्लेट बिरयानी मंगवाई है हमने, 2 बोतलें, बिल ज्यादा नहीं ले लिया उसने? कोई बात नहीं, गोलगप्पे खाने जा रहे हैं ना, उसका बिल मैं दे दूंगी। बात बिल की नहीं है यार, बिरयानी में होता है क्या, इतने से चावल और एक बोटी होती है। चल खिलाता हूँ गोलगप्पे। अरे बानो बाजी, आ गई आप? बानो बाजी, आप रो रही हैं? क्या हुआ आपको? आप तो ऑफिस गई थी ना, साजिद भाई से लड़ाई हुई है आपकी? प्लीज ऐसे मत रोई, मेरा दिल बैठा जा रहा है। क्या हुआ आपको? आप रोना बंद करें, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। मैं माजिद को पाकिस्तान में गिरफ्तार करवाना चाहती हूँ। जिस तकलीफ से मैं गुजरी हूँ ना, मैं चाहती हूँ कि वो भी उसी तकलीफ से गुजरे। ये ले पानी पिए। अब बताइए मुझे क्या हुआ? मैंने तो बड़ा चाहा था कि रानी इस घर की रानी बन के रहे। खुदा का वास्ता है, कुछ तो बोले बानो बाजी, मेरा दिल बैठा जा रहा है। कुछ नहीं हुआ है, दिमाग मत खाओ मेरा, जाओ यहाँ से। मेरा एक काम कर दे, कहीं से ना बानो को पकड़ के ले आ। मासी, ये अचानक तुझे बानो कहाँ से याद आ गई? तुक्के लगाना ना तेरे पे खत्म है, और अकेले बैठ के पता नहीं क्या सोचती रहती है। मैं किसी तरह ना बानो की शादी मंगू से करवा के ही रहूंगी। हाँ, बानो बलूचे के बारे में पता चल गया, मुझे आदि फाइनल करना होगा, वरना बानो हाथ से निकल जाएगी। देखो, मैं साजिद से सच्ची मोहब्बत करती हूँ और मैं साजिद के बगैर नहीं रह सकती। जिसे तुम मोहब्बत कह रही हो ना, वो सवाए एक धोखे के कुछ नहीं है।